का जब बंद करेंगे, हम 20 से बंद करेंगे। चलिए उसे आप जूम करिए। और बच्चों हम लोग सीखते हैं ट्रांसफार्मर पर आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से देखो। लिखा है, आवाज नहीं है, बात मत करना, बहुत गुस्सा लगती बात करने से पढ़ाते समय। यह लिखा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, जो थोड़ा जो उसको पीछे कर दो। संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट करता है और प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 4000 और ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कै परसेंट है? 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है और आपको निवेशित शक्ति भी ज्ञात करना है। मैं आपके सामने फार्मूला भी लिख दिया हूँ, इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन लगेगा। ये आपका है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो बच्चों पेपर में 3 बार यही क्वेश्चन रिपीट किया है। अब ध्यान से सुने, आप कैसे लगाएंगे। हम इसको भाई मंगाए थे, लाए, लो भाई लिख देते हैं क्या क्या है। अब बैठो, दिख तो रहा है ना। हाँ, आवाज थोड़ा सा गूंजेगी नहीं बस। चले हम लोग बात कर लेते हैं, अभी इसको फार्मूला बाद में लिख लेते हैं। माय गॉड, हाँ नहीं असल में टूटा हुआ है ना, थोड़ा इसको पानी हटा दो, नहीं नुकसान कर देगा ये। पानी हटा दो। अब थोड़ा सा इसको पीछे कर दो, 1 मिनट, ये उठा थोड़ा सा, बस कोई बात नहीं। अब चले, फार्मूला आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ध्यान सुनना, ताकि अगला क्वेश्चन आप लगा सके। दिया है, क्या दिया है अच्छे से देखो। लिखा है वोल्टेज को 2200 वोल्टेज से लेकर के, यहाँ लिखा है 2200 वोल्टेज से लेकर के 220 वोल्ट करता है। यानी कि यहाँ विद्युत वाहक बल मान सकते हैं या विभवांतर भी, लेकिन यहाँ प्राप्त करता है तो विद्युत वाहक बल ही मानेंगे। मान लो एक को P मान लेते हैं, प्राइमरी वाला हो जाएगा, और कोई एक ES मान लेंगे, सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी पहला वाला है, प्राथमिक है, तो कितना दिया है? 2200 वोल्ट दिया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 220 किसका वोल्ट है? ए वाली वैल्यू है। एक बार देख लो, फिर अगला क्वेश्चन आप लगा लेना। चले आगे दिया है, यहाँ लिखा है प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे। प्राथमिक कुंडली मतलब फेरों की संख्या किसे डिनोट करेंगे? अच्छा प्राथमिक है तो PNP डिनोट करेंगे। कितना दिया है बच्चों? 4000 फेरे। अब अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में फेरों की संख्या ज्ञात करना है, कहाँ की? द्वितीय कुंडली की, यानी कि बच्चों n सफिक्स x की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। कितना आसान होता है, बहुत आसान प्रश्न, लगा लेंगे। अब क्या करना है, फार्मूला आपके सामने मैंने बताया था, कौन सा फार्मूला लगाएंगे भाई? NS अपान N सफिक्स P E सफिक्स S अपान E सफिक्स P। वैल्यू उठा उठा के रख दो। NS देखो यहाँ S अपान P है, S अपान P है, याद करो, दिखाई दे रहा है। अब देखो NS की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसको लिख लेते हैं। NP की वैल्यू पता है कितना? 4000 इज इक्वल टू, हमको ES की वैल्यू कितना है? 2200 अपान कितना वैल्यू पता है? 220। गलत लिख दिया मैंने, ES की वैल्यू ऊपर है, सॉरी। इसका मतलब पहली वैल्यू कितना है? 2200 है ना, सॉरी यार, मतलब ES की वैल्यू 220 है, सॉरी गलत लिख रहा हूँ। और AEP है, मतलब पहला वाला नीचे हो जाएगा, बस खत्म। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। हाँ बस, चलो गुणा कर दे इसका, इनका गुणा कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों? 2200, जो बार बार गलती कर रहा था। इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 4000। बस आराम से आप क्या करोगे, अब सॉरी ENS को रोक लो, कहाँ जाएगा? द्वितीय फेरों की संख्या 220 गुणे कितना होगा? 4000 बटे कितना? 2200। 0 से 0 कट गया, 22 इक्यानम 22 कट गया, यहाँ एक 0 बचा है। बस आराम से
द्वितीयक फेरों की संख्या, एक जीरो मिला दो उसी को, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 400। नोट कर लो, एक आंसर आ गया आपका। अब अगला आपसे क्या पूछा है, देखो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो जी, क्या इंपॉर्टेंट है, जब ईटा से प्रदर्शित करते हैं मशीन की दक्षता परसेंट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, इसको नोट कर लो। आउटपुट अपॉन इनपुट लिख लेंगे। फार्मूले पे आपको जो 8 किलो वाट दिया है ना, 8 किलो वाट है, किलो वाट है, इसको वाट में बदलना पड़ेगा, यही तुम्हें सीखना था। कितना वैल्यू 8 किलो में, 1 किलोग्राम में, 1 किलो में कितने किलोग्राम? 1000। इसका मतलब 8 में 1000 से गुणा कर दो तो हो जाएगा बच्चों 8000 किलोवाट। किलोवाट हो जाएगा, सॉरी किलोवाट कह रहे हैं, वाट, वाट में हो जाएगा। चलो लगाओ, नोट कर लो। हाँ दिख तो साफ रहा है जी। नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है। और अगर इसकी मशीन की दक्षता पूछा है, निवेशित शक्ति पूछा है, तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं WS/WP। हमसे क्या पूछा है, उसकी वैल्यू रख लेंगे, और ये दिया कितना है 90% बटे 100 इज इक्वल टू, आपको किसकी वैल्यू दिया है, निर्गत शक्ति की वैल्यू दिया है, उसके WS की अपान WP दोनों को वैल्यू रख करके काट पीट के आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना है। हाँ WP सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसका, ये यहाँ लिख लेते हैं WS। 90 गुणा यहाँ करेंगे 90 WP, इसका गुणा यहाँ करेंगे 1000 गुणा कर देते हैं 8000, 100 गुणा 8000 में। तो बच्चों जो आपका P वाली वैल्यू है 100 गुणे 8000 बटे कितना 90, कितने से कटेगा ये तो कटेगा ही नहीं। 8 में 4 जीरो और मिला दो, बटे 8 9 कर दो, भाग दे दो। चलो भाग दे लेते हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, कोई भाग दिया? हाँ हाँ ऐसा कुछ आ रहा, देखो 8000 80,000 में ना, 80,000 हो गए ना। अब 9 से भाग दे दो, 9 8 72, 72 में कितना आ जाएगा 8, फिर 9 8 72, फिर कट जाएगा, फिर एक जीरो आएगा ना, सॉरी 8 9 8 72, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो यहाँ आ गया, एक जीरो यहाँ आ गया। अब कौन बचा है, एक और बचा है, मतलब कितना आ गया 9 8 72, ज्यादा तो नहीं काट दिया, एक बार काटा है आया, 2 बार काटा है आया, 3 बार काटा तो आया, 3 बार तो आया है, और दशमलव में चला जाएगा 8.8 ना। अच्छा आज एक बात और है, इसी को अगर सही काटा है ना, गलत तो नहीं हुआ है, कहीं गुरुजी भागा नहीं लगा पा रहे। हाँ, एक कटा यहाँ पर, 2 कटा यहाँ पर, आगे भी एक बार और काट दो, फिर 8 आ जाएगा। अब हमको लगता है दशमलव लगाएंगे ना, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, अब लगाएंगे, अब सही है भाई, लेकिन गलत है। क्या गलत है, किलोवाट में अगर आंसर देना पड़ेगा, कितना शक्ति है 888 पॉइंट कितनी बार 8 है बच्चों, अगर इसको ये तो वाट में है ना, किलोवाट में अगर आंसर देना है, ध्यान से देख लो, ये लास्ट आंसर आपका है, ये लगाकर भी गलत करके आओगे। बस जहां लिखा था 888.8 ये वाट में है, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग, 1000 से भाग देंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे, यानी 8.8 किलोवाट आंसर आएगा। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो,
मिटा दे रहे इसको। हो गया। कहाँ गलत लिखा है? चले अच्छे से देखें, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है? कहां से? प्राथमिक कुंडली से। तो धारा कितनी ली जाती है? इसका मतलब हमें फिक्स पता चल गया कि हमसे आईपी पूछ रहा है। देखो समझ में नहीं है, अगर छोड़ के आओगी। समय कितना धारा ली जाती है? जब यह 110 वोल्ट से 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। फार्मूला मैं आपको लिख दिया हूं भाई, अब आप अगर लगा दे तब पर भी जाने हम ये पढ़ा चुका हूं। Vp इंटू IP इज इक्वल टू VS अपॉन IS। यहां भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो फार्मूला भी बना था फिर बन जाएगा। देखो कैसे, Vp की तुलना इससे करोगे, Vp अपन यहां देखो Vp पर IS हो जाए, VS हो जाएगा, और फिर से IP, वही फार्मूला फिर IS। अच्छा इसमें ध्यान देना है, सेकेंडरी ऊपर चल रहे हैं। पेपर में अगर बोल जाओ कि देखो है तो सब कुछ भी IP है, लेकिन ऊपर कौन है? कुछ लोग कहेंगे P पहले है और S बाद में, नहीं, सब मामला S वाला ऊपर है। अब देखो ध्यान से सुनना है, एक मामला इसमें बहुत प्रॉब्लम में है। कैसे? अब देखो Vp की वैल्यू हमको दिया है, मैं पहले लिख लेता हूँ कौन कौन वैल्यू। सबसे पहले 220 वोल्ट दिया है, क्लियर है। किसकी वैल्यू कोई बता दे मुझे, Vp की वैल्यू कितना है? पहले पता चला 220 वोल्ट। अच्छा आगे चलो, आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा, प्राथमिक कुंडली क्वेश्चन पूछ लिया, कितनी धारा प्राप्त करेंगे? ये दिया है 110 वोल्ट, एक बार आया 220 वोल्ट, अब आया कितने? 110 वोल्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं VS हो सकता है, कितना? 110 वोल्ट। यानी कि दूसरा जो विभवांतर है P, प्राथमिक कुंडली में पोटेंशियल P इतना है, VS इतना है। अच्छा और पढ़ो, अब हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए IS। ये नालायक IS ना दिया, ये नालायक IS नहीं दिया। ये कह रहा है कि हम आपको वाट दे देते हैं, यानी कि द्वितीय कुंडली में हमसे दिया गया पावर 550 वाट, इसीलिए क्वेश्चन यहां टफ हो गया। यानी कि अगर देखा जाए, हमको IS की जगह पे वैल्यू नहीं दी, करे 50 550। अब देखो, अगर तुम्हें याद एक फार्मूला है करंट P इज इक्वल टू क्या हो जानते हैं आप? पावर शक्ति P बराबर क्या होता है? शायद W/T होता है ना, वाट अपान पर समय क्या होता है। लेकिन इसमें जो फार्मूला दिया है, इसमें फार्मूला दिया है नालायक, उल्टा सीधा तो दिया है, ये दिया है PS/V दिया है। इसका मतलब कि PS/V, ये पावर शक्ति का मतलब अगर हम निकालना चाहें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। यहाँ देखो, अब इसका मतलब है सेकेंडरी वैल्यू नहीं दिया, तो सेकेंडरी वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ हम लोग P/V रख लेंगे, पावर अपान वोल्टेज, धारा I बराबर P/V। I इज इक्वल टू क्या होता है? P/V। यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी लगा लेंगे। यानी कि अगर फार्मूले में IS की जगह पर इसको रख दे, सवाल लग जाएगी। क्यों? इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दिया है, ये तो अलग अलग कर दिया क्या जी? यहाँ सेकेंडरी है, सेकेंडरी की वैल्यू दिया है हमको, और यहाँ हमारे पास पावर सेकेंडरी। इसका मतलब अगर यहाँ हम लोग द्वितीय मतलब कि द्वितीय, जब ये द्वितीय का है कुंडली का, ये भी द्वितीय होगा, शक्ति भी। इसका मतलब द्वितीय कुंडली का शक्ति ये भी है। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लगा रहे, देखो कैसे, ध्यान से देखना, डायरेक्ट अगर रख ले, Vp की वैल्यू क्या दी है? यहाँ देखो Vp की वैल्यू कितना दिया, देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं Vp इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। Vp की वैल्यू कितना दिया है भाई? बोलो बोलो बोलो। 220। चले IP की वैल्यू कितना है गुरुजी? यही तो निकालना था।
चले, Vs की वैल्यू कितना है? Vs की वैल्यू 110 है, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। अब Is की वैल्यू नहीं दिया, ये दे देना था। अभी ना एक छोटी सी बात पढ़ दिया, कह रहा तुम ये फार्मूला रख के लगा लो। तो PS अपान वी, इसको रख लीजिए फार्मूला, Is की जगह पर धारा इज इक्वल टू शक्ति अपान वाट, शक्ति अपान वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ देखो 220 इंटू आई सफिक्स पी 110, और सेकेंडरी है, द्वितीय कुंडली है, तो 550, और Vs की वैल्यू 110, बस 110 हो जाएगा। 110 से 110 कट गया, फिर आई सफिक्स पी इज इक्वल टू 550 बटे 220, 0 से 0 11 बचे, 11 दूना 22, आई सफिक्स पी की वैल्यू 5 बटे 2, यानी कितना? 2.5 एम्पियर। नोट कर लो, प्राइमरी कुंडली में 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। आंसर चेक कर लेते हैं भाई, सही है गलत? सही है। बस एक चीज बच्चों ध्यान देना है, ये वाला फार्मूला अपने कॉपी में IS के फार्मूला लिख लेना भाई, ऐसे मुसीबत में आप फंसना, ये वाला फार्मूला आप लिख लेंगे। नोट कर लो, यहां आए सबसे पहले। हाँ हाँ पूछो, क्या हुआ? क्या ठीक है? अगला क्वेश्चन। चलिए, आप महान हैं, इस प्रश्न को लगाओ तो जाने हम। इस प्रश्न को लगाओ, क्या लिखा है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा तथा 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली निकालो, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताओ, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी। चलिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक ट्रांसफार्मर है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों फेरों की संख्या, इसका मतलब एक बात बताओ ज्ञान, जो इसमें एनपी दिया है फेरों की संख्या, और इनके दोनों की वैल्यू जो दिया है, ये आपको सब लिख लिए होंगे। 1100 प्राथमिक फेरों की संख्या, और इसमें कितना है? 110। ये तो मुझे भी समझ में आया, लिख लिया। फिर पढ़ा प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, यानी प्राथमिक कुंडली है, क्लियर है? प्राथमिक, यहां देखो प्राथमिक कुंडली है, वोल्टेज है, यहाँ चाहे तुम विद्युत वाहक बल पकड़ लो, चाहे V पकड़ लो, आप कितनी वैल्यू पकड़ लेंगे? V प्राथमिक है, Vp का मान आया, कितना है वोल्टेज? 220 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और कुछ पढ़ ले। प्रतिबाधा दे दिया, ओ माय गॉड, वो भी किसका प्रतिबाधा? यहां लिखा, ऊपर लिखा है द्वितीय कुंडली का, यानी कि प्रतिबाधा जो दिया है ये रेजिस्टेंस का बात करता है। प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस अगर बात कर ले, प्रतिरोध की बात कर ले, तो हम R सफिक्स S इज इक्वल टू लिख सकते हैं 220 ओम। जेड से डिनोट करते, नो डाउट, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस पढ़ा रहे तो बता रहे थे रेजिस्टेंस काम कर रहा, नहीं तो आप तो जान नहीं पाते हैं प्रतिबाधा का है। चले, अभी मैंने कुछ काम नहीं किया, जो गिवन है लिख लिया। प्रकाश यहां तक दिखाई दे रहा है, चेक करो। तो इसका मतलब जो है 220 ओम। अब हमसे प्राथमिक कुंडली से धारा ली गई, यानी कि आईपी पूछ लिया, नहीं दिख रहा है, आई सफिक्स पी हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क। बच्चों इतना अच्छा प्रश्न है। अब बताएं, आपको एक लॉजिक बताएं, फॉर्मेलिटी। देखो, हमको एक बात पता है कि NS अपान NP होता, अब याद हो गया। IS और यहाँ V दिया है, VS अपान VP होता है। यहां से अगर हमको देखा जाए, NS पता है, NP पता है, और VP पता है,
यहां से हम लोग VS निकाल लेते हैं। अच्छा, VS जब निकल आएगा तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए IS। कह दो क्यों गुरुजी, हमको पता है BP इंटू IP इज इक्वल टू IS इंटू VS अपन इंटू IS। यहां से VP और IP निकालना है। VP तो हमें दिया है, लेकिन VS भी हमको दिया है, IS नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें IS निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हम यहां ओम का नियम काम करेंगे। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार बात करेंगे तो बच्चों होता है क्या, V इज इक्वल टू IR होता है ना, IR होता है। I के रोक लेंगे तो बच्चों हो जाएगा V अपान R। अब ये बात है नहीं है V अपान R, यहाँ तो हम ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। इनका मतलब है बच्चों, यहाँ हमें एक काम करना पड़ेगा, ओम के नियम के अनुसार के अकॉर्डिंग काम करेंगे। I इज इक्वल टू V अपान R। IS निकालना था तो सेकेंडरी हो गया, यहां भी सेकेंडरी हो जाएगा, यहां भी सेकेंडरी हो जाएगा। गुरुजी तभी तो RS का वैल्यू दिया था। अब आराम से IS का मान यहां से निकाल लेंगे और वहां पुट कर देंगे। आओ देख लेते हैं हम लोग, अब समझ गए होंगे अब। चले, NH की वैल्यू कितना दिया है, देखो कितना घुमा लेता है लोगों को। ENP की वैल्यू गलत हो बताना। VS की वैल्यू, VS की वैल्यू नहीं दिया है गुरुजी। VP की वैल्यू 220। कुछ एक तरीका बता दें डायरेक्ट वाला, 0 से 0, 0 से 0, 11 दूना भी कट रहा था, वहां नहीं काटा। 11 दूना 22, 2 गुणा कर दो तो VS की वैल्यू कितना आ गई, बोलो 22 वोल्ट। खत्म, एक लाइन में काटना पीटना। ये जानबूझ काट, अगर तुम 11 से 11 काटते 22 करना 22 फिर भी 22 आता, लेकिन ये भी काटना सीख लो, 0 0 कट जाएंगे। चलो VS आ गए, तो हमने कहा कि अब यहाँ ओम के नियम के अनुसार काम कर लेते हैं, ओम लॉ लगा देते हैं। ओम लॉ में क्या मिला मुझे, देखो बताना पड़ता है ना कौन काम कर रहा है। देखो ये कौन फार्मूला प्रकट, तो यहाँ मैंने लिखा I इज इक्वल टू V अपान R, यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू IR से। अच्छा यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ भी सेकेंडरी होगा, यहाँ भी सेकेंडरी होगा। हमको निकालना था IS और VS की वैल्यू कितना, अभी अभी एडजस्ट आया। और बच्चों RS की वैल्यू 220, 22 इक्यानवे 22 कट करके 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। अब हमको क्या निकालना है, फिर यहां निकाल सकते हैं ना क्या, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। VP की वैल्यू कितना है, नोट कर लो, ऊपर नोट करो, ऊपर लिखेंगे आप। अब यहां वैल्यू रख लेना भाई, VP की वैल्यू आपको दिया है 220, IP की वैल्यू निकालना है, VS की वैल्यू कितना है 22, IS की वैल्यू अभी निकाला है 0.1। यही सॉल्व कर लो, IP का आंसर आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक है, ये इस चीज को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं जो नीचे नहीं दिख रहा है, नोट कर लेंगे, इसको बिठा दे, ये फार्मूला बिठा दे रहा हूं। अब ए वाली चीज ए यहां एरो लगा दिया, 220 इनके नीचे चला जाएगा। प्राथमिक कुंडली में लगाएंगे 22 गुणे 0.1 अपान 220। दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, 22 से काट देंगे, 1 कट जाएगा, यानी कि 1 अपान 100 यानी कि 0.01 एम्पियर आंसर। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। यहां से गई है लाइन, यहां देख लेना भाई, नोट कर लो बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। और बाकी आप घर पे खूब तैयारी करते रहिए, सवाल को लगाते रहिए।
ठीक है, यहाँ जगह दिख नहीं रहा इनको, हमको लगता है समय होगा क्या, बड़ी जल्दी